घर पे पहली बार नकली अंडे बनाए और ले जाके पापा को खाने के लिए दे दिए। फिर जो हुआ, मैं आपको बता दूं कि हम 6 लोगों की फैमिली में सभी लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और पापा तो राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के बहुत बड़े भक्त हैं। रात दिन राधा राधा चैंट करते हैं, इसलिए तो ये प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। और सोचो पापा की सब्जी में अचानक अंडे आ जाएं तो क्या होगा। ये देखने के लिए आज हम इतनी सारी पनीर से बनाने वाले हैं नकली अंडे की सब्जी। तो पहले पनीर को मैश करके अच्छे से नीट कर लेना है। प्रयोग के लिए थोड़े से पनीर में हल्दी और नमक मिला लिया। बाकी के पनीर में आलू और थोड़ा कॉर्नफ्लावर मिला लिया। फिर इन्हें अंडे जैसा शेप देने के लिए योग फिल करके गोल्डन होने तक फ्राई किया एंड देन इन्हें निकाल के सब्जी की तरह बना लिया। देखो लग रही है ना बिल्कुल अंडा करी। चलो पापा के पास चलते हैं। तो तुम्हारे लिए पापा हम एक सब्जी बना के लाए बहुत अच्छी। अच्छा काय की? आपको टेस्ट करके बताना है। किस चीज की? पनीर की। अच्छा ठीक है, लेके आ रही ना। कहाँ ले आई थे? नहीं खाया भैया। लाइफ में पहली बार क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे मैच देखने और विराट कोहली हमें देख के ऐसा कर देंगे, विश्वास ही नहीं हुआ। आज मैं जा रहा हूँ इंदौर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच और अपने फेवरेट को देखने। लेकिन ये लड़की कह रही है मुझे भी ले चलो वरना जाने नहीं दूंगी। अब कैसे बताऊं, टिकट नहीं मिली। खैर बाहर जाएं और हमारी अन्नदाता हमारे लिए देसी घी के लड्डू पैक न करें, ये कैसे हो सकता है। खैर सबको बाय बोलकर और रास्ते से लल्लू को अपने साथ लेके कड़कती ठंड में सुबह की ट्रेन लेकर पहले हम पहुंचे दिल्ली और रात गुजारने के लिए रूम लिया और बाहर जाके टेस्टी टेस्टी खाना लपेट लिया। अब रात काली है और सुबह रूम खाली है। सामान उठा के पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट और आज का दिन लल्लू के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि लाइफ में पहली बार फ्लाइट में बैठेगा। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब जल्दी से फ्लाइट में बैठे और 1.5 घंटे में पहुंचे इंदौर। वहाँ खाया पिया और निकल आए को देखने। अब विराट कोहली ने क्या किया, नीचे लिंक पे क्लिक करके हमारा फुल लॉन्ग व्लॉग जरूर जाकर देखो। मेरी दोनों छोटी बहनों के बीच आज घमासान युद्ध हुआ। पता है क्यों? तो जी बर्थडे वीकेंड चल रहा है, मतलब मेरा बर्थडे है ना। अब इसकी तैयारी और सारा काम इन दोनों के कंधों पे आया था क्योंकि सरप्राइज प्लान किया था उन्होंने। अब शायद इस बात का स्ट्रेस इनके दिमाग तक पहुंच गया, तभी मुंह से बात करने के बजाय हाथ और पैरों से कर रही है। अब चल रहे इनकी कबड्डी के बीच। मैं पहुंच गया रेफरी बन के और पूछा क्या मसला है। विराट कोहली बेस्ट है, नहीं रोहित शर्मा बेस्ट है। अरे बाप रे बाप, तो ये है लड़ाई की वजह। अब इनको कैसे समझाऊं कि दोनों ही लेजेंड्स हैं। एक बॉम्ब है तो दूसरा मशीन गन। अरे पागलो, दोनों ही बेस्ट है और एक दूसरे से अलग नहीं है। रोको जब भी मैदान पे आते हैं ना, सामने वाली टीम के घुटने टिकवा देती हैं। और रही बात कौन बेस्ट है, तो 11 जनवरी से रोको फिर से वापस आ रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में। तो खुद देख लेना कौन बेस्ट है। अब चुपचाप जाओ, जाके काम करो। लेकिन भैया देखेंगे कहाँ? अरे स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पे। अब आप भी बताओ आप किसके फैन हो? क्या आपके भी घर पे बनते हैं ये गाँव के देसी लड्डू? मकर संक्रांति आते ही, अरे ये तो चुड़ैल है, इसकी छोड़ो। हाँ तो मकर संक्रांति आते ही हम इंडियंस फैमिली की मम्मियाँ हर साल लड्डू बनाना शुरू कर देती हैं और मम्मियों के शिकार होते हैं हम बच्चे, क्योंकि बाहर से सारा सामान लेने से लेकर घर पे काम कराने तक फंस के रह जाते हैं। क्या बोला तू? फंस जाते हैं? फ्री का बैठा बैठा मिल रहा है इसलिए ज्यादा बातें आने लगे हैं। अब मम्मी से बहस और जिंदगी तहस नहस मुहावरे को सर आंखों पर रख के मैं अपने चुड़ैल रूपी बहनों के साथ मिलकर हाथ बटाने लगता हूँ। हम तीनों काम करने में लगे हुए थे और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका मैंगो अपने शरीर में हो रही कमजोरी को दूर करने के लिए काजू बादाम पे जोर दे रही थी। वैसे आप लोगों के घर पे किस चीज के लड्डू बनने हैं मुझे बताओ ना। अब एक तरफ ड्राई फ्रूट्स करके रेडी थे और दूसरी तरफ गाँव के देसी घी में भुना हुआ आटा और भुनी हुई गोंद भी रेडी थी। फिर क्या रसोई रानी माता श्री ने अपने हाथों का जादू चलाया और दो हाथ करके हमको लड्डू बनाना सिखाया। भैया ये क्या किया आपने? आज नहीं बचोगे तुम। अरे अब क्या हुआ, मेरी माँ क्या बिगड़ गया तेरा? अरे भैया मेरा छोड़ो, बिगड़ेगा तो आपका। अरे पागल क्यों डरा रही है, सीधे सीधे बोलना। आपने जो अपना पिछला ब्लॉग बनाया था कि ये मेरा लास्ट ब्लॉग है, तो कमेंट्स में सब बोल रहे हैं धीरज भैया झूठे हैं, अब क्यों ब्लॉग डाल रहे हो? अरे दोस्तों वो बस एक प्रैंक था जो मैंने अपने लॉन्ग ब्लॉग में पूरा अच्छे से बताया था। जिसने नहीं देखा नीचे लिंक पे क्लिक करके फुल लॉन्ग ब्लॉग देख लो। अरे भैया इन सबको तो समझा दिया, पर इस मैंगो को कब समझाओगे? अरे अब इस मैंगो ने क्या कर दिया यार? भैया सच में मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया कि बच्ची? भैया मैं अभी इसका रिजल्ट देख कर आ रही हूँ, इंग्लिश में सबसे कम नंबर है। बस इतनी सी बात है। तो मैंगो को ड्यूलिंगो से इंग्लिश सिखाना आसान तरीके से, और अब तो इसमें चेस भी खेल सकते हैं, बिल्कुल पजल की तरह है और रोज प्रैक्टिस करने पे स्ट्रिक भी मिलती है। ठीक है भैया। हाँ भैया अब मैं इंग्लिश के साथ चेस भी सीखूंगी। मेरे बर्थडे पे मेरी बहनों ने मुझे ऐसे सरप्राइज गिफ्ट दिए जो मैंने सपने में भी नहीं सोचे थे। अब सुबह उठते ही सबसे पहले सबने गले मिलके आशीर्वाद दिया। फिर मुझे आशीर्वाद में कमी लग रही थी, इसलिए पहले तो गौशाला गया सब्जियां लेके। फिर अपने गैंग को लेकर कुछ ऐसे बच्चों के पास पहुंचा जो स्कूल नहीं जाते और सड़क किनारे फ्री पाठशाला पढ़ते थे, इसलिए उन्हें उनकी काम की चीज दी और फिर कुछ खिला भी दिया। ये काम करके एक अलग ही सुकून मिला यार। अब घर पे खाना बनते ही सबसे पहले बच्चों को बिठाया और खुद अपने हाथों से खिलाया। फिर इसके बाद केक कटा और सब में फटा। अब बारी थी गिफ्ट्स की, तो सबसे गिफ्ट्स लिए, लेकिन बहनें कुछ स्पेशल लाई थी। तो सोचा क्या लाई होंगी। मैंगो सबसे पहले गिफ्ट लेके आई, 2 गुलाब के फूल और एक ग्रीटिंग कार्ड। मैंने कहा ये तो सही है लेकिन गिफ्ट कहाँ है? पागल कहती है गिफ्ट तुम दोगे मुझे। बताओ इसके बर्थडे पे भी गिफ्ट दो और अपने बर्थडे पे भी इसे ही दो। खैर अब मेरी बहनों ने क्या गिफ्ट दिया मुझे बर्थडे पे, जाने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करके फुल लॉन्ग व्लॉग देखो। छोटी बहन मैंगो के रोने की वजह से घर पे ही पतंग बनाई जो आसमान में गायब हो गई। मकर संक्रांति आई और आसमान में पतंगों की लहर सी छाई और उधर से मेरी बहन मैंगो रोते हुए आई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया अन्नदाता ने डांट दिया है। उधर से मम्मी ने भी बताया ये पतंग के लिए जिद कर रही थी। अरे भैया कुछ ज्यादा ही जिद करने लगी है। सही किया मम्मी ने। मैंने कहा कोई नहीं, तेरा बड़ा भाई तो है, घर पे ही पतंग बनाएगा, तू बस देख। मैं गया भाग के तो देखा घर पे ही पतंग उड़ाने का धागा रखा हुआ पहले से, बस पतंग बनानी है। तो मैं लेकर आया न्यूज़पेपर, झाड़ू की 2 डंडियां और टेप और अपने अंदर के कलाकार को जगा कर पहले न्यूज़पेपर को पतंग की शेप में काटा, फिर लकड़ियों को रखकर टेप लगा दिया और इसमें कागज की पूंछ भी लगा दी। और ये लो मैंगो की पतंग बनके रेडी है। अब इसे उड़ाने के लिए इसमें कन्ना बांधा और धागे से टाइट करके मैंने कहा मैंगो तू लेके जा इसे दूर और मुझे कन्ना दियो और फिर देख कन्ना
मेरी बहनों की बुलेट सीखने की जिद किसी दिन मेरी जान न ले ले। बस एक लड़का बिना नहाए रह लेता है, लेकिन अपनी मनपसंद पहली महिला मित्र को बिल्कुल चमका के रखता है। वैसे आपके पास कौन सी बाइक है बताना जरूर। अब इसे चमका कर घर लेकर आया तो छल के मेरी बहनें मेरे पास आई और कहा प्लीज भैया हमें भी ये सिखा दो ना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी है। भैया टेंशन ना लो, बाइक गिरेगी ना। बिल्कुल भी नहीं। भैया आपको मैं सेव पूरी बना के लाऊंगी। यहाँ मैं पिघल गया। अब इनको और एक ड्राइवर को लेकर हम पहुंचे सुनसान सी जगह पे। सबसे पहले दोनों को समझाया ये गियर है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है। तभी बोले भैया हाँ हमें सब पता है, आप बस बाइक संभाल लेना। पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा था। आज बस कृष्णा जी बचा ले। और रीना ने धीरे धीरे बाइक चलाई और अच्छे से चलाई। मैं तो सीख गई। अब मेरी बारी हटो। सिखाने स्टार्ट की बाइक और उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी आ रही थी जो मुझे बहुत डरा रही थी। इसने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ, हम गिर गए और लग भी गई। क्या आपने देखी है कभी ऐसी जादुई कंघी जो गुस्सा हुई मम्मी के सर के दर्द को चुटकी में गायब कर दे? अब देखो 2026 की शुरुआत होते ही फ्लाइट में बैठ लिए और अपने आइडल विराट कोहली को भी देख लिए और बैग पैक करके घर वापस आ गए। लेकिन यहाँ देखा ये तो मुंह फुला के बैठे हैं। अरे लड़की रही हो। आपको पता है ना आपके बिना हमें कितना बुरा लगता है। कुछ भी। हाँ भैया मैंने तो चावल ही खाया है तब से। और मैंने बस सुबह शाम 5-5 रोटियाँ। और देखो कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं। अब ऐसे हाल में इनको कैसे बताऊं? अभी फिर से एक स्टैंड अप शो में जा रहा हूँ। अब तो लगता है मुझे मार ही डालेंगी ये। खैर जैसे तैसे करके लल्लू और एक दोस्त के साथ में आया इंडिया के फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन इंदर सहानी का शो देखने। सच में हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। अब घर आते समय एक जादुई कंघी लेके आया तो देखा मम्मी तो आग बबूला होके बैठी है। क्या हुआ? बिन बताए कैसे गया तू? अरे मम्मी अब ना जाऊंगा, आप पहले ये देखो जादुई कंघी। मुझे नहीं देखनी। मैंने कहा देखो तो। और उस कंघी को जैसे ही सर पे लगाया कंघी ने ऐसे मसाज की कि मम्मी का गुस्सा छूमंतर हो गया।